अब देखिए ऐसा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ आकर के गंगा मैया में स्नान करें और पाप धोने का काम करें। उनकी पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के विषय पे बोलने का नहीं है। राहुल गांधी जी की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी तो अपमानित किया ही, मरणोपरांत भी 1956 में जब उनका देहांत होता है 4 दशकों तक उनको भारत रत्न से वंचित रखा। देखिए राहुल गांधी जी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनके पार्टी के लोगों का जो इतिहास है वो संविधान विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल पटना के बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। इसी तरह मोदी बातचीत करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी है। सीधे बातचीत करते हैं। राहुल गांधी के दौरे को कैसे देखते हैं? देखिए राहुल गांधी जी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनके पार्टी के लोगों का जो इतिहास है वो संविधान विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है। राहुल गांधी जी की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी तो अपमानित किया ही, मरणोपरांत भी 1956 में जब उनका देहांत होता है 4 दशकों तक उनको भारत रत्न से वंचित रखा। आखिरकार केंद्र में एक गैर कांग्रेस की सरकार बनती है जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त होता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ आकर के गंगा मैया में स्नान करें और पाप धोने का काम करें। उनकी पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के विषय पे बोलने का नहीं है। जिन्होंने आपातकाल लगाया, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को छीन किया, उसके साथ छेड़छाड़ करने का काम किया, वो यहाँ आकर के शुद्ध रूप से एक आडंबर की राजनीति कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसका कोई अर्थ होने वाला है। राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। अब देखिए ऐसा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर जाते हैं, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। उनके पिता राजीव गांधी जी 1990 में सदन की पटल पर कह चुके हैं कि हम मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध करते हैं, ये अगर लागू हो गया तो देश में गृहयुद्ध हो जाएगा। उनके परनाना नेहरू जी ने भी यही कहा। 1952 में सीएम्स को चिट्ठी लिख करके उन्होंने कहा था कि मैं आरक्षण का विरोधी हूँ। तो राहुल गांधी जी, हमें आपसे किसी प्रकार के प्रमाण पत्र को लेने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्ममंथन करें। जैसा कि मैंने कहा, महाकुंभ का भी समय है और संक्रांति का भी समय अभी निकला है। स्नान करें और अपने महापापों को धोने का काम करें, वो आपके ज़्यादा काम आएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। चुनाव में अभी समय है, लेकिन जीतन राम मांझी आप ही लोग के सहयोगी हैं, वो 20 सीट को लेकर के दावा ठोक दिया है। अभी देखिए, अभी टू अर्ली टू से, अभी बहुत समय तो भी काफ़ी है चुनाव में। होली के बाद चर्चा होगी और ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विषय होता है। देखिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, हम इन बातों को लेकर के बिहार की जनता के बीच में जाएंगे और हम पूर्णतः आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी हम लोगों को बिहार की जनता का आशीर्वाद और उनका जनादेश प्राप्त होने वाला है। किसी समय में आप ही के साथ रहे थे, पशुपति पारस, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, चर्चा है कि अब महागठबंधन के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। देखिए, मुलाकात की है उन्होंने, कोई घोषणा थोड़ी ना की है। अभी मुलाकात है तो कितना नुकसान होगा आपको? अभी मुलाकात की है, कोई घोषणा नहीं हुई है। एनडीए का कुनबा बहुत बड़ा है। इस एनडीए के कुनबा में सबके लिए स्थान है, सबके लिए सम्मान हो। वो पारस जी हों, वो चिराग जी हों, वो मांझी जी हों, वो उपेंद्र कुशवाहा जी हों, हम एकजुट हैं, हम एक हैं, हम अखंड हैं। और जैसा पीएम साहब ने कहा है, एक हैं तो सेफ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करनी। देखिए, हमारे साथ बातचीत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, जिन्होंने साफ कहा है कि हम लोग एक हैं और सेफ हैं और नेक हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी के दौरे को लेकर के भी उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप सुन रहे थे। आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।